वेरी वार्म वेलकम टू ईच एंड एवरीवन। हेलो डियर ऑल एस्पिरेंट्स। देखिए, मैं आप लोगों को बताऊं, कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड जो है हम लोग कल कंप्लीट कर चुके थे, जो कि हमने यही वाला किया था, राइज रोज राइजन, है ना। कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड कंप्लीट कर चुके थे। अब हमें बात करनी है अपने अगले कॉन्सेप्ट की, तो हम अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगले कॉन्सेप्ट देखिए, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करना है तो आपको पिछले वीडियो देखने पड़ेंगे, है ना। तो आज हम बात करेंगे इसके, आज हम इसके केवल सेंटेंस सॉल्व करेंगे। आज इसमें मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये कहाँ से आया। क्यों? क्योंकि आपको पिछले वीडियो में लगभग मैं 2 से 3 कॉन्सेप्ट में समझा चुका हूँ ये सब चीजें, कि ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है और इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है। क्लियर है? तो आज देखिए, आप समझ में आएंगी, सारी चीजें क्लियर होंगी। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने आपसे पूछा कि बताइए फॉल का मतलब क्या होता है। तो आपने बताया सर फॉल का मतलब यहाँ गिरना होता है। क्या होता है? गिरना। और फेल का मतलब क्या होता है? गिराना होता है। ठीक है, अब किसको गिराएंगे? किसी ना किसी को तो गिराओगे, मतलब ऑब्जेक्ट रहेगा तो ये ट्रांजिटिव, और फॉल जो है वो आपकी इंट्रांजिटिव। क्लियर हुआ? लीजिए, यहां से हमें चीजें समझ में आ गई। हमने बोला जाओ अपने दोस्त को गिरा दो। कहां से गिरा दो? अपने दोस्त को गिरा दो, सीढ़ियों पे से गिरा दो, 2 या 3 सीढ़ियों पे से गिरा दो। ऐसा नहीं करना है भाई, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या देख लिया? आपने यहाँ पे देख लिया कि भाई आपने बोला दोस्त को गिरा रहे हैं। आप कहाँ से गिरा रहे हैं? 2 या 3 सीढ़ियों से गिरा रहे हैं, जिससे उसको लगे भी नहीं, है ना। तो आपने क्या देख लिया कि दोस्त को गिरा, मतलब ऑब्जेक्ट ही तो है, तो ऑब्जेक्ट जो लेके आएगा उसको ट्रांजिटिव बोलेंगे, जो ऑब्जेक्ट लेके नहीं आएगा उसको इंट्रांजिटिव बोलेंगे। ठीक है भाई, किसी को गिराना नहीं है। अब देखो यहाँ इनके कुछ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। द ट्री फेल डाउन। अब यहाँ ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं है। और ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पे जो फेल आया है वो हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। यहाँ पे आपने देखा इनटू लिखा है, ही फेल इनटू द रिवर। अब इनटू आपकी प्रीपोजिशन दे रखी है, तो यहाँ पे जो फेल है ये कौन सी वर्ब कहलाएगी? इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। ही फेल्ड द ट्री, द ट्री ऑब्जेक्ट मेंशन है, और जब ऑब्जेक्ट मेंशन है तो यहाँ पे जो फेल्ड है वो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। आई पूरी बात समझ में? अगर ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव वर्ब लगानी है, फेल, फेल्ड, फेल्ड, फेलिंग और फेल्स। और अगर इंट्रांजिटिव वर्ब है, अगर आपको ऑब्जेक्ट मेंशन करके नहीं दिया गया है तो फॉल, फेल, फॉलन, फॉलिंग और फॉल्स आपको लगाना है। अब आप बोलेंगे सर ये जो फेल लिखा हुआ है इसको हम ट्रांजिटिव में भी तो मान सकते हैं, लेकिन नहीं मानना है। क्यों? क्योंकि यहाँ डाउन लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट नहीं है। इसलिए फिर हमने इस फेल को किस में माना है? हमने इंट्रांजिटिव वर्ब में माना है। क्लियर हुआ क्या? अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। आई होप सो सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। द लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्रीज इन ऑटम, द लीव्स फेल फ्रॉम द ट्रीज इन ऑटम। अब आपने देखा फॉल फ्रॉम, अब यहाँ पे आपने देखा ऑब्जेक्ट तो नहीं है तो यहाँ फॉल है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ फेल है, इंट्रांजिटिव सॉरी ट्रांजिटिव है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? बढ़े आगे। लीजिए नेक्स्ट सेंटेंस देखा हमने। नेक्स्ट सेंटेंस है साइलेंस फेल्ड बिटवीन। अब देखो यहाँ बिटवीन लिखा है, प्रीपोजिशन है, और जब आपको पता है कि जहां पे प्रीपोजिशन है तो वहां पे तो हमें इंट्रांजिटिव वर्ब चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। और ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पे फेल्ड आएगा क्या? नहीं भाई साहब। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होगी इंट्रांजिटिव में? तो फेल हो जाएगी, एफ ई डबल एल। देख लेना एक बार आप पीछे, आपने देखो जैसे ही आपने पीछे किया तो आपने यहाँ देखा, देखो यहाँ पे फेल इंट्रांजिटिव वर्ब ये दिख रही है आपको, है ना। अब देखो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या दिया गया? व्हाट इज द करेक्ट वे टू यूज फॉल इन द पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हमें चाहिए हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हम इनको नीचे से सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से यूज करके। हमने बोला सी हैड फॉलन एज स्लीप बिफोर, यहां बिफोर आना है भाई, बिफोर द मूवी हैड स्टार्टेड। अब बिफोर के साथ में पास्ट परफेक्ट का पेयर इसमें नहीं बनेगा, मतलब डी ऑप्शन तो नहीं होने वाला है, समझते जाइएगा। सी हैड फेल्ड, अब सी हैड फेल्ड आ रहा है, ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं है भाई साहब, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब आगे बढ़े, सी हेड फेल आ रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। बचा कौन सा? ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। V3 चाहिए ना हेड के बाद में, फेल V3 में थोड़ी ना आ रहा है यहाँ पे। क्लियर है? तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अब इसको पढ़ा हमने, सी हैड फॉलन, हेड प्लस V3 एस्लीप बिफोर द मूवी स्टार्टेड। देखो V2 में बिफोर की कंडीशन आ रही है, जो कि कंप्लीटली राइट है। क्लियर? इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो फर्स्ट है वो आपका सही माना जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम, द पावरफुल अर्थक्वेक।
अब देखो अर्थक्वेक यहाँ पे लिखा हुआ है, फेल नहीं होगा, बिल्डिंग लिखा है ऑब्जेक्ट। अब द पावरफुल अर्थक्वेक जो है वो फेल नहीं होगा, किस में आएगा, V2 में आएगा भाई साहब। V2 में किस में आएगा, V2 में फेल्ड। क्यों, क्योंकि हमें चाहिए ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए यहाँ पे, इसलिए फेल ना आके क्या आ जाएगा, फेल्ड आ जाएगा। यू ट्राइड टू डांस एंड फॉल अपॉन, अब अपॉन दिया गया है, प्रीपोजिशन है, तो यहाँ कौन सी वर्ब चाहिए, ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव, तो चाहिए अपन को ट्रांजिटिव, सॉरी इंट्रांजिटिव चाहिए, तो फेल सॉरी फॉल नहीं होगा, ट्राइड लिखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V2 चाहिए, फेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। द स्ट्रॉन्ग विंड गस्ट फेल सेवरल पावर लाइन्स। अब देखो सेवरल पावर लाइन्स दिया गया है, ऑब्जेक्ट मेंशन है, ऑब्जेक्ट मेंशन है, तो हमें क्या चाहिए, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब फेल होगी क्या, V2 में फेल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फेल्ड हो जाएगा। क्लियर हुआ, आगे बढ़े। अब यहाँ पे द स्ट्रॉन्ग विंड गस्ट फेल सेवरल पावर लाइन्स कॉजिंग वाइड स्प्रेड ब्लेकआउट। ठीक है, अब ये जो कंडीशन है वो पास्ट में बताई गई है हमें, तो इसलिए हमने V2 आपका फेल्ड ले लिया है। नो वन इज अलाउड, अब इज दिया गया है, अलाउड दिया गया है, टू फॉल द ट्रीज, ऑब्जेक्ट मेंशन है, तो हमें क्या चाहिए, अब इज दिया गया तो फॉल लगाएंगे, क्या ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होती है, फेल होती है। ट्रांजिटिव वर्ब में V1 क्या होगी, फेल, 2 के बाद में V1 आता है, और V1 ट्रांजिटिव वर्ब में फेल हो जाएगी आपकी। क्लियर हुआ, आई होप सो मैंने जल्दी जल्दी आपको ये सारी चीजें करा दी हैं। हो सकता है आपको चीजें समझ में ना आई हो, लेकिन हमें क्या करना है, आपकी पहली वीडियो दूसरी वीडियो आप अगर बिल्कुल बेसिक से देख रहे हैं तो आपको सारी चीजें एक बार में समझ में आ गई होंगी। क्यों, अगर आप मान लो तुरंत के तुरंत इस वीडियो पे रीच कर रहे हैं तो हो सकता है आपको चीजें समझ में ना आई हो। ठीक है, अगर आप बस एक चीज याद रख लो कि ऑब्जेक्ट मेंशन है, अगर ऑब्जेक्ट मेंशन है तो हमें ट्रांजिटिव वर्ब लगानी है, और अगर ऑब्जेक्ट नॉट मेंशन है, ऑब्जेक्ट अगर नॉट मेंशन है तो हमें कौन सी वर्ब लगानी है, इंट्रांजिटिव वर्ब लगानी है। और इंट्रांजिटिव वर्ब कौन कौन सी होती हैं, तो फॉल हो गया है ना, फेल हो गया, फॉलन हो गया, फॉलिंग हो गया, और फॉल्स हो गया। इस तरीके से आपको ये इंट्रांजिटिव वर्ब याद रखनी है, और ट्रांजिटिव वर्ब भी इसी तरीके से याद रखनी है। आगे यहाँ पूरी बात समझ में, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, एक बार और हम इसको एक बार देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे अभी कॉन्सेप्ट थर्ड में क्या देखा था, फॉल, फेल, फॉलन, फॉलिंग और फॉल्स, ये हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब हुई। फेल, फेल्ड, फेल्ड, फेलिंग और फेल्स, ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब हुई। हमने यहाँ पे देखा कि ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं है इसलिए इंट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं है इसलिए इंट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट मेंशन है इसलिए ट्रांजिटिव वर्ब है। क्लियर हुआ। अब हमने बोला सर यहाँ पे जो फेल लिखा है ये तो ट्रांजिटिव है, तो हम इसको ट्रांजिटिव क्यों नहीं मान सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं है इसलिए नहीं मान सकते हैं। क्लियर हुआ। अब उसके बाद में हमने पहला सेंटेंस देखा था कि करेक्ट सेंटेंस देखना था, तो ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं था इसलिए फॉल आपका ये सही माना जाएगा इंट्रांजिटिव में। नेक्स्ट सेंटेंस पे हम लोग पहुंचे, नेक्स्ट सेंटेंस पे, तो साइलेंस फेल्ड, अब प्रीपोजिशन दिया गया है तो हमें चाहिए क्या, इंट्रांजिटिव, तो फेल हो जाएगा सेकंड फॉर्म में। अब करेक्ट सेंटेंस चाहिए हेड प्लस V3 की कंडीशन में, तो हेड प्लस V3 की कंडीशन में पहला सेंटेंस हमने करेक्ट किया है। ऐसे ही हमने यहाँ पे लगभग कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, लगभग हम लोगों ने अपने 7 से 8 7 सेंटेंस जो है वो सॉल्व कर रखे हैं। अब इसके बाद बढ़ते हैं हम अपने अगले कॉन्सेप्ट पर। अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास में क्या दिया गया, कॉन्सेप्ट नंबर 4। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से समझते चलिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, बहुत अच्छे से एक एक चीज को बहुत डिटेल्ड में आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो कोशिश हमें यही करना है कि ये ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करनी है, और जिन बच्चों से, जिन दोस्तों से वर्ब टॉपिक नहीं बनता है, अगर आपने एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लिया या रीड कर लिया यहाँ से, तो आपसे बहुत सारी चीजें आई होप सो बनने लगेंगी, आप क्वेश्चन भी सॉल्व करने लगेंगे। क्लियर। अब बढ़े अपने अगले कॉन्सेप्ट पर। तो इस कॉन्सेप्ट में आपको ओवरफ्लो दे रखा है। अब क्या होता है, हमें कुछ ऐसी वर्ब याद होती हैं कि जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो उनका हम कुछ इस तरीके से यूज करते हैं कि वो हमारे कुछ अलग वर्ड में भी राइम स्कीम में पहुंच जाती हैं, है ना। जैसे हमने बोला FLY फ्लाई, फ्लाई का सेकंड फॉर्म क्या होगा, तो आपने बोल दिया सर फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, इस तरीके से बोल देते हैं, है ना। अब वैसे ही आपके पास में एक और वर्ब आती है ओवरफ्लो, सेकेंड फॉर्म में इसका होता है ओवरफ्लोड, और थर्ड फॉर्म में भी ओवरफ्लोड ही होता है। अब इससे एरर बहुत प्यारा बन जाता है।
एरर कैसा बन जाता है, देखो इस तरीके से, जैसे यहाँ पे बात हो रही है, लो भाई यहाँ पे इस तरीके से हमने क्वेश्चन बना के दे दिया, ए पार्ट, बी पार्ट, ये पूरा का पूरा सी पार्ट, और यहाँ नो एरर डी पार्ट। The bathtub has overflown, causing water to spill onto the floor. अब यहाँ पे आपको ये सेंटेंस दिया गया है, ये एरर बेस्ड क्वेश्चन है आपके पास में, आपको इसमें से एरर फाइंड करना है। तो आपने क्या देखा, द bathtub has overflown causing water to spill onto the floor। अब आपको पता है हैज प्लस V3 चाहिए, तो ओवरफ्लो का V3 क्या होता है, ओवरफ्लो का V3 होता है ओवरफ्लोड। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा जो है वो सही हो जाएगा, ओवरफ्लोन नहीं होगा, ओवरफ्लोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओवरफ्लोड हो जाएगा। इस तरीके से ये कंफ्यूजिंग वर्ब हैं, इनको लर्न कर लीजिए, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बना है, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन इसका आपको बता दिया है। क्लियर हुआ है ना। तो आपको फ्लाई, फ्लू, फ्लोन इस तरीके से नहीं देखना है, ओवरफ्लो, ओवरफ्लोड और ओवरफ्लोड। आगे बढ़े, जी हाँ आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। अगला कॉन्सेप्ट क्या दिया गया है, अब देखो भाई ये भी बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा। अब यहां आपके पास में दिया गया है हैंग। अब हमने आपसे पूछा हैंग का V2 क्या होगा, तो यहाँ पे दो कंडीशन होती हैं, वो कंडीशन क्या क्या है उसको समझो। हमने बोला हैंग का मतलब क्या होता है, तो आपने बोल दिया सर हैंग का मतलब होता है लटकना या लटकाना, या लटकाना, और हैंग का मतलब यहां फांसी लगाने से होता है। अब देखो अगर फांसी लगाने के सेंस में बात होगी तो V2 हैंग्ड होगा और V3 भी हैंग्ड होगा, और अगर लटकाने के सेंस में बात होगी तो हंग होगा और V3 भी हंग होगा। अब वो हमें पता चलेगा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, सेंटेंस के अकॉर्डिंग वो सारी चीजें हमें पता चलेंगी। कैसे पता चलेंगी, चलिए हम उन पे बात किए लेते हैं। तो यहाँ पे पहला सेंटेंस हम लोगों ने देखा, फर्स्ट सेंटेंस क्या बोला जा रहा है समझिएगा। आई एम गोइंग टू हैव अ Christmas tree in the office so people can hang all the gifts upon it। अब आपने क्या देखा, I am going to have a Christmas tree in the office so people can hang all the gifts upon it। अब आपने देखा कि can लिखा हुआ है, अब आपको चाहिए V1, तो V1 क्या होगा, हंग होगा या हैंग होगा, तो हैंग हो जाएगा भाई, लटकाने के सेंस में। क्या यहाँ फांसी लगाई जा रही है, नहीं ना, फांसी नहीं लगाई जा रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हैंग। हैंग का मतलब लटकाने से भी होता है यहाँ पे। तो हमने क्या बोला था, मीनिंग निकालेंगे सेंटेंस के अकॉर्डिंग। क्लियर, आगे बढ़े। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीजें। 4 इंडियन मैन कन्विक्टेड ऑफ द गैंग रेप एंड मर्डर ऑफ अ स्टूडेंट इन दिल्ली इन 2012 हैव बीन हंग। अब देखो हैव बीन हंग, अब क्या उन्हें ऐसे ही लटका देंगे, नहीं, उन्हें फांसी लगाएंगे। और फांसी लगाने के सेंस में V3 हमने क्या बताया था, हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड। तो यहाँ पे हंग नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, हैंग्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हैंग्ड। द 4 वर, फिर यहाँ हंग नहीं आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, हैंग्ड आ जाएगा। तो कभी भी अगर हम बात करें फांसी लगाने के सेंस में, तो फांसी लगाने के सेंस में हैंग्ड लगाना है V2 और V3 में। और अगर कोई कोट आपको टांगना हो या कुछ वस्तुएं टांगनी हो या लटकानी हो, तो उनके सेंस में फिर हमें क्या यूज करना पड़ेगा, हंग, हंग का यूज करना पड़ेगा V2 और V3 में। क्लियर, हैंग तो नॉर्मल है V1 में भी, और हैंग लटकाने के सेंस में भी और लटकने के सेंस में। अब देखो आगे, द कोट वॉच ड्रेंस्ड इन रेन वाटर। अब देखो आई हैंग्ड, अब मैंने लटका दिया कि फांसी लगा दी गई। अब कोट जब आपका रेन वाटर में जो है वो बहुत ही ज्यादा ड्रेन्स्ड हो गया है, तो आप उसको क्या करेंगे, लटकाएंगे या फांसी लगाएंगे, तो लटकाएंगे। तो फिर यहाँ हैंग्ड होगा क्या, नहीं होगा, फिर क्या करना पड़ेगा, हंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हंग करना पड़ेगा। आगे बढ़े, लीजिए आगे आपके पास में हैंग योर क्लॉथ्स ऑन द लाइन टू ड्राई। अब हैंग योर क्लॉथ्स ऑन द लाइन टू ड्राई, अब देखो, अब हैंग योर क्लॉथ्स ऑन द लाइन टू ड्राई, अब आपको इसमें बताना है कौन सा, सेंटेंस जो है वो सही माना जाएगा नहीं। अब हैंग योर क्लॉथ्स, अपने क्लॉथ्स को क्या करता है, वो फांसी लगाता है, लटकाता है, तो लटकाता है, तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। द सर्वेंट हैंग द लैम्प, अब द लैम्प
अब लैंप को फांसी लगाएगा या लटकाएगा? लटकाएगा, तो यहाँ हैंग्ड होगा क्या? नहीं होगा, क्या हो जाएगा? हंग हो जाएगा। आगे देखो, फॉर ए क्राइम द अक्यूज्ड विल बी हंग होगा क्या? नहीं होगा, हैंग्ड हो जाएगा। आई होप सो आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो आज की क्लास गाइज यहीं तक हम लोग रखते हैं। ये जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हम करेंगे अपने अगले वीडियो में। तो आज की क्लास इतनी रखते हैं। थैंक यू टू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।